हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने सब ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कोसेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं कोसेट को। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच से, बी बिलोंग कर रहा है एच से, और एच हमारा यहाँ पे क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ जी। जी क्या है, हमारा ग्रुप। ठीक है, एक रिलेशन बनाया था ए बी इनवर्स। अब वो किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में बिलोंग करना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। लेट ए इज इक्वल टू 5m, बी इज इक्वल टू 5n। ये किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा 5z से। ये किससे बिलोंग करेगा, 5z से। ठीक है, और ये किसका सबसेट हुआ, 5z किसका सबसेट है, सबसेट ऑफ z का। बाइनरी ऑपरेशन क्या काम करेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तब हम करेंगे यहाँ पर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए क्या हमारा 5m प्लस बी इनवर्स क्या होगा, -5n इज इक्वल टू 5m माइनस 5n, m माइनस n इज इक्वल टू 5 r। ये किससे बिलोंग करेगा, हमारा 5z से। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ हमारा, जो ये 5z हुआ, हमें पता चला कि 5z इज अ सब ग्रुप ऑफ z। ठीक है, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया था 5z किसका, z का, और हमने उसमें वन स्टेप टेस्ट अप्लाई किया ए बी इनवर्स में, और उसको किससे बिलोंग करा दिया, 5z से बिलोंग करा दिया। तो हमें पता चल गया कि 5z इज अ सब ग्रुप ऑफ z। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ऑन जी बाय एच। क्या है, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी for AB belongs to G, we say A is congruent to B mod H if and only if AB inverse belongs to H। नोटेशनल फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं A congruent to B mod H। ठीक है, अब हम इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है हमारे पास, इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, ए इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है या नहीं बनाता है, कैसे करते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जी बाय एच। ठीक है, दो एलिमेंट लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू जी, क्या होगा, रिलेशन बनेगा ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब हमें दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है या नहीं। ठीक है, प्रूव करेंगे। इसकी तीन प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंस रिलेशन की। पहली होती है रिफ्लेक्सिव। तो हमें क्या दिखाना है कि जी के एलिमेंट, जी जो है हमारा कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाई ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये क्या बनाया हमारा, ए रिलेटेड टू ए। तो अब अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तब हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड होगी हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ए बी इनवर्स का होल इनवर्स लेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच।
तो ये कैसा रिलेशन बना हमारे पास, बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम इनवर्स प्रॉपर्टी के थ्रू सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूव कर देंगे। ठीक है, आगे चलें। थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ बी रिलेटेड टू बी एंड बी related to C, this imply AB inverse belongs to H and BC inverse belongs to H। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। AB इनवर्स BC इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए, क्योंकि H इज क्लोज्ड। H यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, सब ग्रुप ले रखा है किसका, G का, तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह हमने दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये बनेगा हमारे पास ए बी इनवर्स बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये बचा हमारे पास ए, ये ई हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ई सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाई ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी। तब हम कहेंगे R is an equivalence relation on G by H। ठीक है, नाउ वी डिफाइन थ्रू दिस इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू जी, A related to B if and only if A congruent to B mod H। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, राइट कॉन्ग्रुएंट। अब हम इसको पढ़ेंगे, A related to B if and only if A right congruent to B mod H। ठीक है, सिमिलरली हमने लिया A इनवर्स B बिलोंग्स टू H, तब हम क्या कहेंगे, A related to B if and only if A congruent to left congruent to B mod H। ठीक है, ये हमने दो रिलेशन निकाले, एक राइट कॉन्ग्रुएंट के लिए, एक लेफ्ट कॉन्ग्रुएंट के लिए। अब इस रिलेशन से हम क्या डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस। डिफाइन इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, लेट आर बी द राइट congruence relation on G by H। ठीक है, for A belongs to G, the equivalence class of A will be denoted by class of A is equal to
ठीक है, कैसे कि x बिलोंग्स टू g सच दैट x रिलेटेड टू a, मतलब g के वो सारे एलिमेंट जो a से रिलेशन बनाते हो, ठीक है, उसमें ही क्या किस में आएंगे सारे एलिमेंट, ये आ जाएंगे क्लास ऑफ a में। ऐसी क्लास ऑफ b होता तो g के वो सारे एलिमेंट जो b के साथ होगा वैसे ही अप टू c d e लेते चले जाएंगे। और ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, और ये होगा x बिलोंग्स टू g x a इनवर्स बिलोंग्स टू h, और x बिलोंग्स टू g क्या हो जाएगा, ये x कॉन्ग्रेंट टू a mod h, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, पहले हमने एक रिलेशन लिया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, उसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंट से उसका रिलेशन बनाया, उसके बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव किया। नेक्स्ट वी डिफाइन क्लास ऑफ ए, ठीक है। अब हम क्या डिफाइन करेंगे, कोसेट। नोट करेंगे, क्या नोट है हमारे पास, x a इनवर्स बिलोंग्स टू h, लेट x a इनवर्स इज इक्वल टू h फॉर सम h बिलोंग्स टू कैपिटल H, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा रिलेशन, x इज इक्वल टू ए एच, ये हमारे पास आया। इसे हम सिर्फ नोट में रखेंगे और याद रखेंगे इसको। ये कैसा बनाता है हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ रिलेशन, ठीक है। नाउ डिफाइन कैपिटल H A इज इक्वल टू स्मॉल h a सच दैट h बिलोंग्स टू कैपिटल H, ठीक है। एक रिलेशन बनाया हमने h a इज इक्वल टू h a, और h किससे बिलोंग कर रहा है, h से, और a किससे बिलोंग कर रहा है, g से, ठीक है। क्लास ऑफ a इज इक्वल टू h a, अभी हमने रिलेशन बनाया था क्लास ऑफ a का ऊपर, तो ये क्या बना हमारा एच ए, ये क्या हमारा क्लास ऑफ ए, ये हो जाएगा हमारा क्लास ऑफ राइट कॉन्ग्रुएंस, मॉडुलो एच, ठीक है। सिमिलरली ए एच इज इक्वल टू ए एच, और एच किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल एच से, तो ये क्लास बनेगी हमारी क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ एच, तो ये क्या बना हमारा, क्लास ऑफ लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एच, ठीक है। अब यहाँ से हम डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ऑफ राइट और लेफ्ट कोसेट, ठीक है। कोसेट ऑफ सब ग्रुप in group, let H be a subgroup of G and let A belongs to G be an element, then HA is equal to HA such that H belongs to capital H is called right coset of H in G generated by A, ठीक है। जो हमने एलिमेंट G से लिया और H से हमने इसको कम्यूट कराया, ठीक है, और ये किस साइड में है, राइट साइड में है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे कि एच ए क्या है हमारा, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। सिमिलरली ए एच इज इक्वल टू ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए,
ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ मल्टीप्लीकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की जगह एडिशन आ जाए, तब हम किस टाइप से लिखते हैं इसको? तब हम राइट कोसेट को डिनोट करेंगे h प्लस ए इज इक्वल टू एच प्लस ए। एच क्या हमारा h से लिया गया है। उसके बाद लेफ्ट कोसेट को कैसे डिनोट करेंगे एडिशन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन? ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच, एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब हमने बताया था कि वो रिलेशन जो डिफाइन किया था हमने, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम क्या कहेंगे कि कोसेट्स आर इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, कोसेट्स आर इक्विवेलेंस क्लासेस। एग्जांपल करते हैं इसके कुछ। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं। लेट G is equal to H3 and H is equal to, ठीक है, क्या करें? फाइंड करें, फाइंड लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H। तो H3 हमारे पास क्या है? ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें? I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। ठीक है, अब क्या निकालने में? लेफ्ट कोसेट फाइंड करने हैं। कैसे निकालेंगे? जी के S3 के जो है हम एलिमेंट लेते चले जाएंगे एक एक, और सब ग्रुप के साथ कम्यूट कराएंगे। ठीक है, तो पहला कराएंगे हम आई एच इज इक्वल टू आई डॉट आई और आई 1 3। तो ये हमें क्या देगा? आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिटी प्रोडक्ट, तो आइडेंटिटी आएगा, और ये आइडेंटिटी के साथ किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट कराते हैं तो सेम एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लेके चलेंगे 1 2। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट लिया हमने 1 2, और किसे एच से ऑपरेट कराएंगे, कराते हैं 1 2 आई 1 2 1 3। ये क्या आया हमारे पास? 1 2, और ये क्या बनेगा हमारे पास? ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास 1 2, ये क्या बनेगा हमारे पास? 1 2 3। नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम, लेट, या नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे हम? 1 3 1 3 लेते हैं। 1 3 एच इज इक्वल टू 1 3 आई 1 3 1 3। ये क्या जाएगा हमारे पास? 1 3। और हमें पता है कि टू ऑर्डर के एलिमेंट इन एस एन सेल्फ इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ इनवर्स है तो क्या आएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सब ग्रुप एच सेम आ गया। इसके बाद कौन सा एलिमेंट है? 2 3 लेते हैं। 2 3 एच इज इक्वल टू, तो आई के साथ ऑपरेट कराएंगे 2 3 आई 2 3 1 3 इज इक्वल टू 2 3। ठीक है, 2 3 सेकेंड आया हमारा 1 3 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा एलिमेंट बचा हमारे पास? 1 2 3। तो 1 2 3 एच के साथ ऑपरेट कराएंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 आई 1 2 3 1 3 इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, एक प्रोडक्ट आ गया हमारा 1 2 3। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? इसका प्रोडक्ट आएंगे तो ये आएगा हमारे 1 2। ये किसके इक्वल आ रहा है? 1 2 3 1 2 इक्वल आ रहा है 1 2 एच के। इसके बाद हमारे पास एक बचेगा 1 3 2। एच के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, या प्रोडक्ट कराएंगे एच के साथ। ठीक है, क्या आएगा? 1 3 2 आई 1 3 2 1 3। क्या बना? 1 3 2, और ये क्या बचेगा हमारे पास? 1 2 3 बना। अरे दूसरी ये क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट हमारे पास 2 3। ये किसके इक्वल आ रहा है? 2 3
2 3 1 3 2, तो ये इक्वल आया हमारे 2 3 एच के। ठीक है, ये हमारे कैसे को सेट आए, ये हमारे लेफ्ट को सेट आए और ये इक्वल टू भी आए किसी के आपस में कि 1 3 एच लिया जब हमने कोई एलिमेंट, ये भी एच के इक्वल है। इससे कुछ रिलेशन मिले हमें इस एग्जांपल को देखते हुए कि पहला रिलेशन मिला हमें, इफ ए बिलोंग्स टू एच देन ए एच इज इक्वल टू एच। ठीक है भाई, यहाँ हमने क्या लिया, आई, आई किससे बिलोंग कर रहा है, एच से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमने ऑपरेट कराया तो हमें क्या मिला, सेम वैल्यू सब ग्रुप मिला। और इसके बाद हमने एक एलिमेंट और लिया सेम एच से लिया, 1 2 वो 1 3, हमने इसको कम्यूट कराया एच के साथ तो क्या मिला, हमें एच मिला। तो तभी हमने कहा कि इफ कोई एलिमेंट सब ग्रुप से लेंगे और उसको सब ग्रुप के साथ ऑपरेट कराएंगे तो वो किसके इक्वल होगा, सब ग्रुप एच के। ठीक है, एक रिजल्ट तो हमें ये मिला। दूसरा रिजल्ट देखते हैं, एक हमने निकाला 1 2 एच। ठीक है, हमारे पास आया रिजल्ट जो आया 1 2 1 2 3। इसके बाद एक रिजल्ट आया हमारे पास 1 2 3 और 1 2। ठीक है, एलिमेंट क्या था हमारे 1 2 3 एच, यहाँ पे क्या था 1 2 एच, लेकिन वैल्यू इनकी सेम आ रही है तो ये किसके इक्वल आया, 1 2 3 एच। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ए एच इज इक्वल टू बी एच वेन एवर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ए एच इज इक्वल टू बी एच, चाहे ए नॉट इक्वल टू बी हो, है ना, ए अलग बी अलग। ठीक है, उसके बाद भी हमें एक रिलेशन मिल जाएगा बहुत से केसों में कि ए एच इक्वल टू बी एच। इसके बाद देखते हैं हम 1 2 एच के साथ कम्यूट कराया हमने 2 3 के साथ एच को, तो ये हमारे पास क्या आया 2 3 1 2 3। और ये हमने कराया 1 3 2 एच के साथ, तो ये किसकी इक्वल था, 1 3 2 एच के साथ। ठीक है, ये भी सेम यही रिजल्ट दे रहा है कि ए एच इक्वल टू बी एच भी हो सकता है, चाहे वो इक्वल ना हो, ए इक्वल ना हो टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, यहां से हमें दिख रहा है कि ए एच इक्वल टू बी एच हमें मिल रहा है चाहे वो ए इज नॉट इक्वल टू बी हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, लेट एच इज इक्वल टू 0 3 6 इन जेड 9। ठीक है, ये किसके अंडर है, अंडर एडिशन। क्या फाइंड करने हैं हमें, कोसेट फाइंड करने हैं। लेफ्ट कोसेट्स, ठीक है, जेड 9 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 से n-1 तक इसमें एलिमेंट होते हैं जेड एन में। जेड एन हमें पता है, जेड एन में क्या कितने एलिमेंट होते हैं, 0 से n-1 तक। ठीक है, तो इसके हम कोसेट फाइंड करेंगे। पहला कोसेट निकलेगा हमारा 0 प्लस एच, 0 प्लस 0, 0 प्लस 3, 0 प्लस 6, क्या बचेगा हमारे पास 0 3 6, यानी एच बचेगा। ठीक है, अगला चलते हैं, 1 प्लस एच, 1 प्लस 0, 1 प्लस 3, 1 प्लस 6, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 4 7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 2 प्लस एच इज इक्वल टू 2 प्लस 0, 2 प्लस 3, 2 प्लस 6, क्या क्या बचा हमारे पास 2 5 7, 8 बचेगा 8। ठीक है, 8। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 3 प्लस एच, 3 प्लस 0, 3 प्लस 3,
3 + 6, ये क्या बचेगा हमारे पास 3 6, ये क्या हुआ 9, और मोडुलो 9 में 0 आ जाएगा ये एडिशन में, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 0 + h के इक्वल आ गया, और किसके इक्वल है h के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा ये इक्वल हुआ हमारा 0 + h के, और ये किसके इक्वल है h के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 + h, 4 + 0, 4 + 3, 4 + 6, क्या हुआ 4 7, 4 + 6 मोडुलो 9 1। ठीक है, ये किसके इक्वलेंट आ रहा है 1 + h के इक्वलेंट आ रहा है ये 1 + h। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4, ये आया 5 + h इज इक्वल टू 5 + 0, 5 + 3, 5 + 6, क्या बचेगा 5 8 5 8, और ये क्या बना 11 मोडुलो 9, तो 2 5 8 2 2 5 8 सेम एलिमेंट है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आया 2 + h के, 2 + h के इक्वल आ गया। ठीक है, 5 तक हमने लिए हैं अभी, नेक्स्ट चलते हैं 6 + h फाइंड करेंगे, 6 + 0, 6 + 3, 6 + 6, ठीक है 6 6 + 3 9 मोडुलो 9 0, 6 + 6 मोडुलो 9, तो ये कितना है 3, 3 किसके इक्वल आ गया 0 3 6, तीन एलिमेंट है 0 3 6 h के इक्वल है, और 0 + h के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या 3 + h के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या बचा हमारे पास 7 + h, तो 7 + 0, 7 + 3, 7 + 6, कितना हुआ 7 7 + 3 मोडुलो 9 1, 7 + 6 13 मोडुलो 9 4, ये किसके इक्वल आया प्रीवियस वन के, चेक करते हैं 147 147 1 + h 147 4 + h। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8 + h इज इक्वल टू 8 + 0, 8 + 3, 8 + 6 इज इक्वल टू, ये बचा हमारे पास 8 11 मोडुलो 9 2, ये बचा हमारे पास 8 + 6 14 मोडुलो 9 5, ये किसके इक्वल आया 258 258 2 + h के इक्वल है 258, ओके 258 5 + h के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 डिस्टिंक्ट कोसेट आए। ठीक है, पहला 6 + h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 0 + h इज इक्वल टू 3 + h, दूसरा 7 + h इज इक्वल टू 1 + h इज इक्वल टू 4 + h, और तीसरा आया हमारे पास 8 + h इज इक्वल टू 2 + h इज इक्वल टू 5 + h। तो हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट कोसेट आए, और इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर कि कोसेट जो है या तो इक्वल होंगे या फिर बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, इससे क्या रिजल्ट बना हमारा कि कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और
डिसजॉइंट, ठीक है, या तो वो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। ये हमारा इससे पहला रिजल्ट दिखाई दे रहा है एग्जांपल से। दूसरा हमें दिखाई दे रहा है कि देखो सब ग्रुप कौन सा कोसेट बना रहा है, कौन सा कोसेट सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ये पहला कर रहा है क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी भी है और ये हमें गिवन भी है एच। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ये फेल हो रहा है, ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहा, ठीक है, क्यों नहीं कर रहा, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, जीरो नहीं है, इसके पास भी जीरो नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम कोसेट्स आर यूजुअली नॉट सब ग्रुप्स, ठीक है, कि एवरी कोसेट इज नॉट एसेंशियली सब ग्रुप। दो रिजल्ट हमारे पास यहाँ मिल गए। तीसरा रिजल्ट भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा होगा, क्या, तीसरा रिजल्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि जीरो किससे बिलोंग कर रहा है, सब ग्रुप से, एच से। ये किससे एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तेरी सब ग्रुप से। इट मीन्स अगर हमने कोई एलिमेंट एच से लिया और उसको एच के साथ ऑपरेट कराया तो हमारे पास क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि ए बिलोंग्स एच से हो रहा है तो वो क्या करेगा, जब एच के साथ ऑपरेट करेंगे उसे लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है, कोसेट फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा। दूसरी बात हमें ये भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ए और यहाँ पे ए डिफरेंट है। इट मीन्स, और रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वल आ रहा है, कोसेट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इक्वल आ रही है। तो इससे हमें फोर्थ रिजल्ट ये भी मिल रहा है कि ए एच इज इक्वल टू बी एच वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। हमारे पास ए इज नॉट इक्वल टू बी हमने ले रखा है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, कोसेट इक्वल आ रहा है। तो ए एच इज इक्वल टू बी एच, ये भी हमें एक रिजल्ट यहाँ से मिला, ठीक है। फोर रिजल्ट हमें इस एग्जाम्पल से मिले और एक ऊपर हमने एग्जाम्पल किया था अभी, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने ये वाला किया था H3 का, ठीक है, इसके हमने कोसेट फाइंड किए थे। तो इससे हमें एक रिजल्ट ये भी मिल रहा है यहाँ पर, पांचवा रिजल्ट है, इफ ए बिलोंग्स टू जी, जी से हमने कोई एलिमेंट लिया था और उसको ऑपरेट कराया, ए एच फाइंड किया एंड एच ए, बट इट इज नॉट नेसेसरली, ठीक है, ए एच इज नॉट इक्वल टू एच ए। इट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि ए एच इक्वल आए एच ए के, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से हमने देखा कि जब हमने 1 2 एच के साथ कराया तो हमारे पास 1 2 1 2 3 आया, और एच के साथ जब हमने राइट हैंड पे कराया 1 2 से कम्यूट, ठीक है, तो 1 2 1 3 2 आया। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए हमने कहा कि अगर ए कोई एलिमेंट जी से लिया और ए एच और एच ए हमने फाइंड किया तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल आएंगे, ठीक है। ये हमें इनके रिजल्ट मिल गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट ऑफ एच। एच क्या है हमारे यहाँ पे, सब ग्रुप है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो आइडेंटिटी किससे बिलोंग कर रही है, जी से बिलोंग कर रही है, तो वो एच से भी बिलोंग करेगी, एच क्योंकि हमारे यहाँ सब ग्रुप है, ठीक है। सच दैट ई ए इक्वल टू ए, ये आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या होती है, डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एच हमारा जी, जो जी का सब ग्रुप है वो नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, उसके हम लेफ्ट को सेट ले लें या राइट को सेट ले लें, वो कभी एम्प्टी नहीं होगा, उसके पास एक एलिमेंट ई जरूर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हम ए के साथ सब ग्रुप एच को ऑपरेट करा रहे हैं, ये कैसा होता है राइट, ये कैसा होता है लेफ्ट, ठीक है। तो तब हमारा क्या आएगा, इक्वल टू एच आएगा, और एच क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, लेफ्ट और राइट को सेट बोथ, ठीक है। इफ द ग्रुप जी स्टार इज एबिलियन देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच जी। तो ये क्या होगा, ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। अभी हमने नॉन एबिलियन के लिए बात की थी, ये बात हुई एबिलियन के लिए, इसमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। और हमने नॉन एबिलियन के लिए बात की थी अभी H3 में, और उसमें हमने देखा था कि ए एच इज नॉट नेसेसरली एच ए, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे थे ना, ठीक है, याद आ गया। और अगर एबिलियन हुआ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और ए एच इजिकल टू एच ए होगा, ठीक है। एच ए किससे बिलोंग कर रहा है, एच से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
अभी हम बात कर रहे थे कि A बिलोंग्स टू G बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एंड H बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन H A इज इक्वल टू A H। ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है? H के इक्वल आ रहा है। तो इफ एंड ओनली इफ, तो ये जो एलिमेंट होगा हमारा A, वो सब ग्रुप से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया G से, ठीक है, और H क्या है यहाँ पे, उसका सब ग्रुप है G का, तो जब हम इसके राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट निकालेंगे और इक्वल टू H आएगा, तब हम यही कहेंगे कि A जो है सब ग्रुप में भी बिलोंग करता है। ठीक है, सब ग्रुप में भी एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि सब ग्रुप से कोई भी एलिमेंट लेंगे अगर हम, और उसको सब ग्रुप्स के साथ ही ऑपरेट कराएंगे, तो हमारे पास सब ग्रुप ही मिलेगा, यानी कि H मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ A एंड B आर आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G एंड H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G, तो दो एलिमेंट किससे लिए हमने? G से लिए, और H क्या हमारा सब ग्रुप है G का, देन H A इक्वल टू H B इफ एंड ओनली इफ A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास? A H, ये क्या था? राइट को सेट, ये कैसे है हमारे पास? लेफ्ट को सेट। A H इक्वल टू B H इफ एंड ओनली B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था पीछे, सेम वही रिलेशन है। ठीक है, एनी टू लेफ्ट और राइट को सेट ऑफ सब ग्रुप्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर हमने कोई एक एलिमेंट A लिया और दूसरा एलिमेंट B लिया G से, और उसको हमने लेफ्ट और राइट को सेट उसके फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, और क्या होंगे वो? या तो वो इक्वल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, ये हमने एग्जांपल में भी देखा था कि AH इक्वल टू BH आ रहा था। इसके बाद हमने देखा था कि कुछ तो आइडेंटिकल हो रहे थे और कुछ डिसजॉइंट हो रहे थे। ठीक है, if H is a subgroup of G, then the number of distinct left coset of H in G is equal to the number of distinct right coset of H in G। ठीक है, जब भी हम किसी सबग्रुप के लेफ्ट कोसेट निकालते हैं और उसके डिस्टिंक्ट कोसेट हमें मिलते हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, ठीक है, तो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, लेफ्ट डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट की कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी? डिस्टिंक्ट राइट कोसेट के इक्वल होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम है, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप इन अ ग्रुप। इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं? इंडेक्स फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना होता। जब भी हमसे पूछेगा कि इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप इन G कितना है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ लेफ्ट या फिर नंबर ऑफ राइट कोसेट, डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, यही हमें इसमें कह रहा है, इसके स्टेटमेंट में, कि इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H in G is called index of H in G is denoted by this I of H by G is equal to order of G upon order of H। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे। इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप इन अ ग्रुप फाइंड कर लेंगे सबसे पहले उसके डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट, और जो भी उसके जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट आएंगे, उसी नंबर को हम इंडेक्स कहेंगे H का। ठीक है, G में। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम जो थी हमारे पास, लैग्रांज थ्योरम। और लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है? लैग्रांज थ्योरम कहती है कि इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। मींस G हमने कोई फाइनाइट ग्रुप लिया और उसका एक सब ग्रुप लिया H, तो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू M, ऑर्डर ऑफ G क्या हमारे पास N है, तो दिस इंप्लाई M डिवाइड्स N। ठीक है, अगर हमारे पास H क्या है? सब ग्रुप है G का, तब हम इसके ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ H इसके लेस देन होगा या इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ G, तब हम क्या कहेंगे? हमने क्या माना कि H का क्या है ऑर्डर? M है, G का ऑर्डर हमारे पास N है, M डिवाइड्स N। इसके बाद इसका जो कन्वर्स होगा, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज नॉट ट्रू if G is a finite group of order n and M is any divisor of n, it is not necessary that G must have a subgroup of order n। कहने का मतलब यह है कि अगर H सबग्रुप है G का, तब तो हम कह सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n है और n के हमने कुछ डिविजर्स लिए,
तो ये इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं होगी कि जो हमने डिविजर्स लिए उस डिविजर के सब ग्रुप भी हमारे पास होगा। ठीक है, जो डिविजर है उस ऑर्डर का भी कोई सब ग्रुप हमारे पास होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया A4 का ऑर्डर कितना है, 12 होता है। ठीक है, ये किस में नॉर्मल होता है, ये A4 किस में नॉर्मल है, S4 में। ठीक है, सब ग्रुप किसका है, ये A4 सब ग्रुप है S4 का। तो ये क्या है, 6 इज डिवाइड 12 बट A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, ये लैग्रांज थ्योरम थी, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट एक पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।